हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बर्दाश्त। रिंकी और अजय की लव मैरिज शादी दोनों परिवार की रजामंदी से तय की गई थी। अजय रिंकी को कॉलेज के समय से ही जानता और पसंद करता था। भाग्यवश दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में थी। रिंकी शुरू से आधुनिक सोच एवं स्पष्टवादी थी, लेकिन अजय और रिंकी का रिश्ता अजय की छोटी बहन कनिका और बहनोई नवीन को नहीं पसंद था। नवीन घर के दामाद होने का पूरा फायदा उठाते थे। अजय के पिता हार्ट और डायबिटीज के मरीज थे। पिता की बीमारी की वजह से कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी अजय पर आ गई। तो उसने तय किया कि वो पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेगा, बाद में अपनी। नवीन शुरू से इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वे अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार की लड़की से अजय की शादी कराकर अजय पर एहसान और घर में अपनी पकड़ मजबूत चाहते थे। लेकिन अजय के आगे उनकी एक भी ना चली, क्योंकि अजय ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो जब भी शादी करेगा रिंकी से ही करेगा। अजय की माँ गीता जी अपने इकलौते बेटे को खोना और उसकी नज़रों में बुरी माँ नहीं बनना चाहती थी, सो उन्होंने भी विद्रोह नहीं किया और शादी के लिए राजी हो गईं। लेकिन इन सब में वो अपने बेटी कनिका और दामाद पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। जो बात बेटी दामाद ने कही वो पत्थर की लकीर हो जाती थी उनके लिए। वो वही काम करती या करना पसंद करती जो उनके दामाद को पसंद था, और अगर किसी ने कुछ कहा तो रोना धोना शुरू हो जाता था। शादी की शुरुआत से ही नवीन और कनिका का रवैया रिंकी और उसके छोटे भाई को पसंद नहीं था। नवीन और कनिका हमेशा रिंकी के पिताजी से उनका नाम लेकर बात करते, औपचारिकता बस भूल कर भी कभी नमस्ते या प्रणाम नहीं करते, और बात बात में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते। कभी पैसों को लेकर, कभी रुतबे को लेकर, तो कभी व्यवस्था के नाम पर। एक दिन रिंकी ने ये बात अपनी माँ से भी कही, पर उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दिया कि हमें क्या करना, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो लोग पापा से बात करते हैं। वो लोग पापा से उम्र में छोटे हैं और बात तो ऐसे करते हैं जैसे वो पापा से कितने बड़े या उनके हम उम्र हों, और बेमतलब का अकड़ में बात करते हैं। मुझे तो लगता है उनको तमीज़ ही नहीं सिखाई गई। मैं सोच रही हूँ अजय से इस बारे में बात करूँ। रिंकी ने कहा, कान खोल कर मेरी बात सुनना, किसको तमीज़ है किसको नहीं, ये तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी लड़की वालों को थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है। वैसे अजय तुम्हारी पसंद है तो शादी तय होने से पहले ही नवीन और कनिका को तुम परख ली होती। एक बात मेरी याद रखना, परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हारे पापा ने हामी भरी है, तो अब कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। और वो लड़के वाले हैं तो अकड़ तो रहेगी ही, लेकिन तू एकदम चुप रहेगी, समझी मेरी बात। मैं बेकार में कोई तमाशा नहीं चाहती जिससे कल को समाज में जग हंसाई हो हमारी, रिंकी की माँ ने गुस्से से कहा। एंगेजमेंट के दिन सभी बड़े सम्मान से एक दूसरे से मिले। पूरा समारोह अच्छे से हुआ। जैसे ही रिंकी के पापा अजय के पिता के पाँव छूने गए, उन्होंने कुर्सी से खड़े होकर उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे समधी जी, ये क्या कर रहे हैं? हम तो बराबरी के रिश्तेदार हैं, गले मिलिए एक परिवार की तरह। रिंकी ससुर जी की बातें सुन के बहुत खुश हुई कि वो पुराने ख्याल के नहीं। कि तभी वहाँ कनिका और नवीन भी आ गए। रिंकी के पापा ने कहा, आइए नवीन जी, कुछ कमी तो नहीं रही ना? मैंने सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही किया था। तो उन्होंने कहा, अब क्या बोले मनोज जी, ठीक ही है, व्यवस्था तो आपने देखी ही नहीं। हमारे घर की शादियां देखते तो आपको पता चलता कि व्यवस्था किसको कहते हैं। खैर, फिर भी कुल मिलाकर आपने अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की। अभी तो घर के लोग हैं तो चल गया, लेकिन बारात के लिए तो अपनी कमर कस लीजिएगा। ऐसा ना हो कि अभी तो ठीक ठीक जैसे तैसे हो गया, लेकिन शादी वाले दिन हम लोग शर्मिंदा हो जाएं।
यह सुनकर रिंकी और उसके भाई को बहुत गुस्सा आया। अपने पिता का इस तरह अपमानित होना रिंकी को बहुत दुखी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो चाहकर भी कुछ बोल या कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा था और माँ की आंखों ने रिंकी के मुंह पे उंगली चाहकर भी अपने पिता के अपमान को नहीं रोक पा रही थी। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर आने पर रिंकी की माँ ने रिंकी और उसके भाई को कस के डांटा। क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? और रिंकी, तू तो बड़ी है, तुझे कहा था ना मैंने, हर बेटी के बाप को सुनना होता है। और कौन सा समधी जी ने कुछ कहा और रिश्तेदारों की बात का क्या लेना? वो तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन माँ आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे बात की पापा से। रिंकी के भाई ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों आगे से मुंह बंद रखना बस। रिंकी की माँ ने कहा। शादी के दिन सभी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे कि तभी अचानक अजय के जीजा जी शोर मचाने लगे। ये कैसी व्यवस्था है? छोटे बच्चों का स्टॉल कहाँ लगा है? और मेरे बेटे के दूध की भी व्यवस्था नहीं है। 2 महीने का बच्चा क्या स्टॉल पर जाकर खाना खाएगा? रिंकी के पिताजी ने हाथ जोड़ लिए और बात संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे बच्चे भी आएंगे। जैसे तैसे बात संभाली गई। शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आया। सभी छोटे बड़ों का पैर छू रहे थे। फिर नवीन जी ने चिल्लाना शुरू किया, बंद कीजिए ये सब तमाशा और जल्दी विदाई कीजिए। और मनोज जी, आप क्या औरतों की तरह रो रहे हैं? आप अनोखे पिता थोड़े ना हैं जो बेटी विदा कर रहे हैं। तभी रिंकी के पिता ने कहा, बस बस नवीन जी, अभी सारी रस्में पूरी कराता हूँ। इतना सुनते रिंकी ने अपने आंसू पोंछ लिए और अब उसका सारा ध्यान नवीन पर हो गया। विदाई के समय नवीन ने जैसे ही रिंकी के पापा को मनोज जी कह के हाथ मिलाने की कोशिश की, रिंकी का भाई बोल पड़ा, क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट चुका था। रुकिए जीजा जी, क्या आपको पता नहीं, बड़ों से हाथ नहीं मिलाते, उनके पाँव छूते हैं। और मेरे पिताजी तो आपके पिता समान हैं। क्या आप अपने पिता के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मुझे भी आपने यही कहा था ना कि झुककर पैर छुओ। तुम्हें संस्कार नहीं पता क्या कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं? अब आपके संस्कार कहाँ गए? देख लीजिए मनोज जी, यही तमीज और संस्कार सिखाया है आपने, इसको पता नहीं क्या हो सकता है। नवीन ने कहा। रिंकी के पापा हाथ जोड़कर नवीन से माफ़ी मांगने लगे और कहा, बच्चा है, गलती से बोल गया, माफ़ कीजिए। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नवीन के चेहरे पर नाराज़गी और गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन सबके बीच में कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप वहाँ से चले गए। पूरी बारात में रिंकी के घर वालों के संस्कारहीन होने की बात आग की तरह फैल गई। विदाई हुई। रिंकी की माँ को डर था कि अब क्या होगा। वहाँ ससुराल में सासू माँ पहले से ही मुँह फुलाए गुस्से में बैठी थी। ये सब जान के समाज को दिखाने के लिए सारी रस्में निभाई गईं। रात में रिंकी अपने कमरे में फ़ोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि माँ ने तुझे ज़्यादा डांटा तो नहीं, बाकी सब कैसे हैं और पापा कैसे हैं। तभी रिंकी की सास ने रिंकी को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, दीदी जीजा जी घर जा रहे हैं, उनके पैर छुओ। और ये इसी शहर में रहते हैं तो तुमको इनका मान सम्मान भी करना होगा। और जो तमाशा तुम्हारे भाई ने सबके बीच किया ना, हमारा मन ना होते हुए भी हम तुमको ले आए। हम चाहते तो तुमको वहीं छोड़ देते, मायके में पड़ी रहती उम्र भर, कोई पूछता भी नहीं। नाक रगड़ कर माफ़ी मांगता पूरा मायका, और तुम भी, समझी। लेकिन वो तो दामाद जी की दरिया दिली थी जो तुमको लेकर आ गए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें तमीज़ और संस्कार नहीं सिखाया, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। मेरे बेटी दामाद का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अब तुम्हारे मायके वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो अब हमारे दरवाजे पर कदम भी ना रखने पाएँ, समझी। तभी नवीन ने बीच में व्यंग्य में मुस्कुराते हुए बोला, क्या मम्मी जी, आप भी अभी नई नई है,
धीरे धीरे सब सीख जाएगी। रिंकी समझ चुकी थी कि उसका चुप रहना इस घर में सही नहीं होगा। उसने कहा, माँ जी, पहली बात कि मेरे भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि संस्कार तो सबके एक समान ही होने चाहिए। और मेरी माँ को आपके घर के बारे में नहीं पता, तो पहले ही अपने घर के संस्कारों की लिस्ट बता देती। जैसे घर के सामानों की लिस्ट दी आप लोगों ने, बहू के संस्कारों के भी दे देती कि ये बातें सीखना। और आप भी थोड़ा संस्कार कनिका और नवीन को दे देती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। दूसरी बात कि कोई भी अपने से छोटे के पैर नहीं छूता, और ये दोनों लोग मुझसे छोटे हैं, मैं इनके पैर कभी नहीं छूऊंगी। रही बात सम्मान की, तो मैं उतना ही सम्मान और प्यार दूंगी जितना मुझे आप लोगों से मिलेगा। और आखिरी बात, चाहे वो इस घर की बेटी दामाद हों या कोई अन्य सदस्य, मैं भी किसी के द्वारा अपने माता पिता और मायके वालों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अजय को मैंने पहली मुलाकात में ही ये बता दिया था कि मैं गलत ना करूंगी, ना ही बर्दाश्त करूंगी। रही बात मुझे मायके भेजने की या छोड़ने की, तो उसके ख्वाब आप सब ना देखें तो ही बेहतर होगा। वैसे भी ना मैं किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। बाकी आप सबकी मर्जी, जैसा ठीक समझें। चलती हूँ, कहकर रिंकी अपने फ़ोन पर बात करती हुई कमरे में चली गई। रिंकी की सास और ननद नंदोई सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या बोलें, क्योंकि अजय को पहले से ही अपने जीजा का व्यवहार नहीं पसंद था, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और रिंकी को आज भी सब संस्कारहीन और तेज बहू कहते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।